4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। यूं समझ लीजिए कि मैं अपने मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा हुई हूँ। घर की लाडली होने की वजह से मेरे घर का हर फर्द मेरे नखरे उठाता था। खसूसन मैं अपने दादा अब्बू की आंख का तारा थी। मेरे दादा हशमत खान का गांव में बहुत ही रौब और दबदबा था। वो कई एकड़ जमीन के मालिक थे, जहां गंदम मकई समेत मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां काश्त की जाती थी। हमारा अपना एक जाती ट्यूबवेल भी था, इसीलिए हमें पानी का कोई मसला नहीं होता था। माल मवेशी भी अच्छे खासे थे। खालिस दूध, मक्खन, घी, दही की बहुत फरावानी थी। घर के कामकाज और माल मवेशी की देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे। मेरे अब्बू भी मुझे सर आंखों पे बिठा कर रखते थे। मेरे अब्बू के सिर्फ एक बड़े भाई थे। मेरे दादा अब्बू ने जमीन की तकसीम अपनी जिंदगी ही में कर दी, ताकि उनके बाद भाइयों में जायदाद को लेकर कोई तनाजा न खड़ा हो जाए। ताया अब्बू का घर एक खेत छोड़कर था। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। तीसरे नंबर वाला बेटा मेरा हम उम्र हुआ करता था। मेरे अब्बू ने मुझे एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, साथ ही मुझे बैलेंस भी डलवा दिया। मोबाइल फोन मेरे हाथ में क्या आया, गोया मेरी बर्बादी का सामान आ गया। मैं दिन भर मोबाइल फोन की दुनिया में मगन रहती थी। एक रोज फेसबुक चेक की तो एक आबिद नामी लड़के की मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। मैंने ये सोचे समझे बगैर कि वो कौन है, कहाँ रहता है, किस किरदार का है, उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में मैंने शामिल कर लिया। फिर मैं सारी रात उससे दुनिया जहां की बातें करती थी। उस दौरान उसने रफ्ता रफ्ता मुझसे मुतालिक बहुत सी अहम मालूमात हासिल कर ली। मैंने जब उसकी मालूमात और घर वालों के मुतालिक पूछा तो महज उसने इतना ही बताया कि मैं 2 बहनों का इकलौता भाई हूँ और मैं अभी कॉलेज में ज़ेरे तालीम हूँ। मेरी वालदा स्कूल टीचर और वालिद साहब सरकारी महकमे में एक मुलाजिम है। मेरी 3 खालाएं, 1 मामू और 4 फुप्पो हैं और सब ही अपने अपने घरों में बहुत ही खुशबाश है। मैं सारी रात उससे ऊट पटांग बातों में गुजारने के बाद सुबह जब स्कूल जाती तो पढ़ाई में मेरा दिल ना लगता। बस सिर्फ मेरी उस दौरान सिर्फ एक ख्वाहिश होती थी कि मेरे हाथ में मोबाइल फोन हो। किसी बीमारी का बहाना इसलिए नहीं बनाती कि अगर घर वाले डॉक्टर के पास ले जाते तो उन्हें मैं क्या जवाब देती कि मुझे ऐसी बीमारी लग गई है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है। आबिद का फोन आते ही मैं बहुत किलकिला सी उठती थी। हम दोनों घंटों घंटों तक प्यार की बातें करते थे।
हमारा सिलसिला यूं ही जारी रहा और धीरे धीरे बात यहां तक आ पहुंची कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक दिन आबिद ने तमाम तर तकलीफात बिलाए ताक रखते हुए और बगैर किसी तमहीद के अचानक ही कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसके मुंह से अचानक ये जुमला सुनकर मैं चौंक सी गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे दादा अबू और घर वाले मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जब फिर आबिद का इसरार पड़ता तो मैंने हिम्मत और हौसले से काम लेकर अपनी वालदा को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर तो मेरी अम्मी के कदमों तले जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे गुस्से और तशवीश भरी निगाहों से देखते हुए कहा, आज तो तुमने ये बात मुझसे कर दी और आइंदा के बाद भूल कर भी किसी से इस बात का जिक्र मत करना, क्योंकि अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की तुम्हारे बाप और भाई तुम्हें जिंदा जमीन में काट देंगे। मैंने अपनी अम्मी को अपने तौर पर समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मेरे सर पर तो इश्क का बोझ सवार था। आबिद को अपनी वालदा के तासुरात से आगाह किया तो वो मुझे फौरन बोला, तुम अपने दादा अबू से बात करो, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं अपने दादा अबू से बराह रास्त बात करती।